हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि एसई एनटीसी का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के कौन से आईएमपी और गारंटेड क्वेश्चंस आप करके जा सकते हैं, जिसका आपको एग्जाम में फायदा होगा और आपका अच्छा स्कोर आएगा इस सब्जेक्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो सब्जेक्ट है उसका पहला यूनिट है मॉसफेट्स एंड इट्स सर्किट, मॉसफेट्स एंड इट्स एनालिसिस। सो मॉसफेट्स एंड इट्स एनालिसिस इस यूनिट में ऐसा है कि मॉसफेट्स के बारे में आपको पूछेंगे, मतलब मॉसफेट्स के टाइप्स क्या है, मॉसफेट के ऑल अराउंड ऑल क्वेश्चंस मॉसफेट्स के अराउंड होंगे। मतलब मॉसफेट्स का सिंबल निकालो, मॉसफेट की इनहांसमेंट मॉसफेट, डिप्लेशन मॉसफेट, मॉसफेट के टाइप क्या होते हैं, मॉसफेट के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मॉसफेट्स के डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सब इसी के बारे में पूछेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक ट्रांस कंडक्टेंस क्या होता है, मॉसफेट का बॉडी इफेक्ट क्या होता है, सब थ्रेड कंडीशंस क्या होते हैं, डब्ल्यू बाई एल एल रेशियो क्या होता है, ये सब कुछ। इक्विवेलेंट सर्किट, ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट मॉसफेट का क्या होता है, बीजेटी क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट क्या होता है, इन बीच का डिफरेंस क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट के बीच का। मॉसफेट डीसी लोड लाइन क्या होता है, derive small signal parameter gm and rho of MOSFET क्या होता है, explain AC analysis of commerce और amplifier with gain derivation क्या होता है, सोर्स फॉलोवर क्या होता है। ये सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यूनिट 1 से, जो कि जरूर पूछेंगे, इसे अच्छी तरीके से करके जाना। बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ सीएस एम्पलीफायर, ये सारे यूनिट 1 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरीके से आपको करके जाना है। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल पूछेंगे, डिटरमाइन जीएम एंड रो फॉर गिवन मॉसफेट पैरामीटर्स, फाइंड लो हाई और कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ सीएस एम्पलीफायर, कैलकुलेट गेन इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ गिवन सीएस एम्पलीफायर। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। उसके बाद यूनिट 2 हम देखते हैं। यूनिट 2 हमारा मॉसफेट सर्किट है। इसमें मॉसफेट को एज स्विच यूज करके यूज किया, तो उसको एक्सप्लेनेशन क्यों वेवफॉर्म के साथ इसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे आपको। सीमोस इन्वर्टर क्या होता है, उसका ऑपरेशन क्या होता है, उसका वर्किंग क्या है, ये पूछेंगे। करंट सिंक एंड करंट सोर्स क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस पूछेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पॉइंट में है, इस यूनिट्स में है, बारक्वेशन क्राइटेरिया। बारक्वेशन क्राइटेरिया इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पास्ट फ्यू ईयर्स में हर बार हर क्वेश्चन पेपर में आता है। इसी अच्छी तरीके से करके जाना है। उसके बाद फिर टोपोलॉजीज के टाइप होते हैं, वोल्टेज करंट सीरीज एम्पलीफायर, वोल्टेज सीरीज एम्पलीफायर, एक और दो टाइप होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बीच का आपको डिफरेंस जरूर पूछेंगे कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक को एक्सप्लेन करो ब्लॉक डायग्राम के साथ, उसके फार्मूले के साथ। सीमोस इन्वर्टर क्या होता है, उसके फार्मूले के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करो। करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो। डिराइव कंडीशन फॉर ऑसिलेशन इन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, मतलब ऑसिलेशन इन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की कंडीशन आपको डिराइव करने के लिए बोलेंगे। क्रिस्टल ऑसिलेटर का वर्किंग क्या होती है, वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, ये बोलेंगे। इसके बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। इसके बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछेंगे। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स के बीच में आते हैं, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ आरसी ऑसिलेटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। अच्छी तरीके से इसको करके जाना है। कैलकुलेट क्लोज लूप गेन फॉर वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि न्यूमेरिकल्स में आते हैं। ये अच्छी तरीके से करके जाना है। मतलब जो मैं हमने एक क्वेश्चन डिजाइन किए ना, अच्छी तरीके से क्वेश्चन बैंक करके जाना है आपको। अच्छा, खूब फायदा होगा इस क्वेश्चन बैंक का। तो ये आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए होगी तो नीचे पीडीएफ करके कमेंट कर रहे हैं आपको, एक हम ये पीडीएफ भेज देंगे। अब चलते हैं यूनिट 3 के पास। यूनिट 3 है हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड लीनियर एप्लीकेशंस। ऑपरेशन एम्पलीफायर एंड लीनियर एप्लीकेशन में हमें ओपैम के बारे में पूछेंगे कि ओपैम की कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसका वर्किंग कैसे होता है, और एप्लीकेशंस क्या है ओपैम के। CMRR, RSU, लीड, इनपुट बायस करंट, एक कुछ टॉपिक्स होते हैं, जो कि हमें जरूर करना है अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से आपको बहुत फायदा होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद एनालिटिकल क्वेश्चंस। एनालिटिकल क्वेश्चंस में ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इनवर्टिंग एम्पलीफायर विद गेन डेरिवेशंस, एरिया ऑफ गेन फॉर नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, इसे ऐसे तरीके से करना है। न्यूमेरिकल्स में वही हमें पूछेंगे कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनवर्टिंग एम्पलीफायर फॉर गिवन प्लेन, स्लीव रेट रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, इनपुट आउटपुट इंपेडेंस फॉर गिवन एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे। यूनिट 4 होता है ओपैम लीनियर नॉन लीनियर एप्लीकेशंस। कंपैरेटर क्या होता है, पल्स विद मॉड्यूलेशन पीडब्ल्यूएम क्या होता है, हमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बीच में हमें डिफरेंस पूछेंगे, वो डिफरेंस आपको बताना है। आर टू टू लैडर, डिजिटल टू एनालॉग लैडर क्या होता है,
ये समय आप हमें पूछेंगे। सिमेट्रिक ट्रिगर क्या होता है, वो ड्रॉ करने के लिए हमें बोलेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जो हमें अच्छी तरीके से करने हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से आपने किया तो आपका बहुत अच्छी तरीके से स्कोर आएगा। उसके बाद सिमेट्रिक ट्रिगर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडब्ल्यूएम जनरेटर को आपको एक्सप्लेन करना होगा, प्लस विद मॉड्यूलेशन जनरेटर को यूजिंग ओपैम्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव को जनरेटर है ना, उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव जनरेटर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। न्यूमेरिकल 5 में उस न्यूमेरिकल में उस वही आएगा कि आउटपुट ऑफ आर टू आर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिटरमाइन रेजोल्यूशन ऑफ 8 10 12 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन विद टाइम न्यूमेरिकल्स। ये सारे न्यूमेरिकल इस पे आएंगे। यूनिट पाए हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, लास्ट वाला यूनिट है ना, उसमें हमें LM317 IC317 वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में पूछेंगे। उसका वर्किंग कैसा होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम बताओ, उसके फीचर्स बताओ। ये बहुत इजी एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SMPS का। SMPS मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई। पास्ट फ्यू ईयर्स में एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, इसको करके ही जाना है। स्विच मोड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम करो, उसका वर्किंग क्या होता है एक्सप्लेन करो। हर बार पूछते हैं, इसको जरूर करना है 100%। उसके बाद बक एंड बूस्ट ऑपरेशन क्या होता है, ये सब कुछ करना है। ये सारे इजी क्वेश्चन है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछेंगे। हमने ये पीडीएफ डिजाइन की है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे कमेंट करना, पीडीएफ आपको ये पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।